Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is state any two objections to the modern cell theory. तो मॉडर्न सेल थ्योरी की दो ऑब्जेक्शंस हमें इस यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट आता है वो है सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो बात करनी है वो बात करनी है ऑब्जेक्शंस टू द मॉडर्न सेल थ्योरी। सो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसको हम सेल डॉक्ट्रीन भी बोलते हैं। सेल डॉक्ट्रीन इसको नाम दिया गया है, या एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेल प्रिंसिपल। सो इसके अकॉर्डिंगली हम पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये क्या है, फिर हम ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जो हैं वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बनी हुई हैं, और सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक सेल इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन इस थ्योरी के अंदर जो कितने भी सारे पॉस्टुलेट्स थे उनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस जो है वो ढूंढी गई थी। हम अब उन ऑब्जेक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शन, सबसे पहली बात ये है कि जो वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब उनके अंदर सेल नहीं होता है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन कोट है और जेनेटिक मटेरियल है, और इनके अंदर कोई भी सेल मशीनरी भी नहीं होती क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। तो ये जो होस्ट होता है उसकी मशीनरी को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम लिविंग कंसिडर किया कर रहे हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्शन था। और सेकेंड ऑब्जेक्शन जो था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनटू सेल्स, हालांकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीनोसिटिक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिस तरह से राइजोपस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी हम जो है लिविंग कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज प्रोटोजोन्स और बहुत थैलोफाइट्स हैं जिनकी यूनिन्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, जो हम सेल्स नहीं बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स ये क्या ए सेलुलर है। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ये कैसे हम इसको प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स को जो कि यूनिसेलुलर है उनको हम लिविंग की तरह किस तरह से कह सकते हैं। अब कई सेल्स हैं जहाँ जो कि जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट इन केस ऑफ सर्टेन डेड सेल्स, जैसे कॉक के सेल्स हैं, राइट। एंड सरफेस के जो स्किन सेल्स हैं तो उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, फिर भी हम इनको लिविंग सेल बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थी जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल की थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।